नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव दोस्तों। और जैसा कि हम आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट से एसी गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपके लिए मैं विंडो एसी का सेकंड पार्ट मतलब जैसा कि आपको बताया था कि विंडो एसी 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार क्या था, समर एयर कंडीशनर। पहला क्या था, समर एसी, जो गर्मी के दिनों में कमरे को ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब समर एसी का प्रयोग गर्मी के दिनों में कमरे में ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब आपको लेकर दूसरा विंडो एसी का पार्ट के पास लेकर चलते हैं, जो क्या है, विंटर एसी। क्या है, विंटर एसी। जो विंटर एसी का प्रयोग आइए पहले ब्लैक बोर्ड पर समझा लेते हैं। एसी क्या होती है, कैसे कार्य करती है, किन दिनों में प्रयोग की जाती है, आइए इसके बारे में पूरी तरह से बता रहा हूं दोस्तों। जी दोस्तों, तो मेरी टॉपिक क्या है, विंटर एसी। क्या है, विंटर एसी। तो पहले आप ये जान लीजिए कि विंटर एसी है क्या। दोस्तों, विंटर एसी का प्रयोग ठंडी के दिनों में कमरे में गर्म हवा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से अपने टॉपिक को हम रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। विंटर एसी का प्रयोग ठंडी के दिनों में कमरे में गर्म हवा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए उसके बारे में उसका फिगर बनाकर ब्लैक बोर्ड पर आपको विस्तृत रूप से समझा रहा हूं। जी दोस्तों, तो जैसा कि विंडो एसी के पार्ट नंबर 1 समर एसी का फिगर बन चुका है दोस्तों, अब आइए बताते हैं कि ये कार्य कैसे करती है। जैसा कि दोस्तों, जब आपको पता है कि जब हमारी एसी कार्य करती है तो उस अवस्था में इवापोरेटर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और कंडेंसर बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो जब हमारा पंखा चलता है तो पंखे में दोनों तरफ शाफ्ट लगे होते हैं, जिसमें एक तरफ ब्लोअर फैन लगा होता है, दूसरी तरफ कंडेंसर फैन लगा होता है। और जब चलता है हमारा ब्लोअर फैन तो यह क्या करता है कि कमरे की जो नॉर्मल हवा होती है, जो कमरे की नॉर्मल हवा होती है उसको खींचता है। जब कमरे की नॉर्मल हवा खींचेगा तो नॉर्मल हवा हमारे इवापोरेटर से टकराकर गैलरी के माध्यम से कमरे में निकलती है। तो जब कमरे की नॉर्मल हवा जब इवापोरेटर से टकराएगी तो हवा ठंडी हो जाती है और यहाँ गैलरी के माध्यम से कमरे में ठंडी हवा प्राप्त होती है। और जैसा कि आपको पता है कि जब हमारी एसी कार्य करती है तो पीछे वाला पार्ट मतलब कंडेंसर बहुत ज्यादा गर्म होता है, और जब कंडेंसर गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए क्या लगा होता है, कंडेंसर फैन लगा होता है। क्या लगा होता है, कंडेंसर फैन, जो अपनी हवा के द्वारा कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे कंडेंसर आसानी से गैसों को वेपर द्रव में बदल लेता है। तो जैसा कि कंडेंसर के पीछे से जो हवा निकलती है वह गर्म हवा होती है, और जो एवापोरेटर के बगल से अर्थात गैलरी से जो हवा निकलती है वह ठंडी हवा होती है। लेकिन हमको बताना क्या था, पार्ट नंबर 2 क्या था, विंटर एसी। तो ये विंटर एसी नहीं है। विंटर एसी बनाने के लिए इसमें एक एलिमेंट लगता है, हीटिंग एलिमेंट लगता है। आइए उसे लगाकर दिखा रहा हूं कि वो कार्य कैसे करता है। जैसा कि आपको पता है कि विंटर एसी का प्रयोग ठंडी के दिनों में कमरे को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एवापोरेटर के सामने एक हीटिंग एलिमेंट लगता है, जिसकी सहायता से कमरे में गर्मी प्राप्त होती है। तो आइए हीटिंग एलिमेंट लगाकर आपको समझा रहा हूं। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एवापोरेटर के ठीक सामने हमने क्या लगाया है, हीटिंग एलिमेंट। क्या लगाया है, हीटिंग एलिमेंट। ये क्या कार्य करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं
कि इस हीटिंग एलिमेंट में 2 पॉइंट है जिससे 2 तार निकाले हैं, इसमें न्यूट्रल और फेस देकर इसे जब चलाएंगे, अर्थात जैसे ही हम एलिमेंट में लाइट देंगे तो ये पूरी तरह से लाल हो जाता है, एलिमेंट पूरी तरह से करंट पाकर लाल हो जाता है। और जब ये लाल हो जाता है तो इसका ब्लोअर पंखा जो होता है, जैसे हम अपने एसी को ऑन करते हैं तो आपको पता होगा कि जब विंटर एसी को चालू करते हैं, जब विंटर एसी को चालू करते हैं तो उस अवस्था में हमारा कंप्रेसर नहीं चलता है, क्या चलता है, ब्लोअर फैन चलता है। और जब ब्लोअर फैन चलेगा तो क्या करेगा, कमरे की जो नॉर्मल हवा होती है उसको खींचेगा, और जब कमरे की नॉर्मल हवा खींचेगा तो वह हवा कहां टकराती है, हीटिंग एलिमेंट से। कहां टकराती है, हीटिंग एलिमेंट से। टकराने के बाद वो हवा क्या होती है, गर्म हो जाती है, और वही हवा गैलरी के माध्यम से कमरे में प्राप्त होती है, जिससे हमारा कमरा क्या होता है, गर्म हो जाता है। एक बार फिर से अपने टॉपिक को हम रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जब हमारी विंटर एसी कार्य करती है तो उस अवस्था में कंप्रेसर नहीं चलता है, क्योंकि कंप्रेसर चलेगा तो कूलिंग होना शुरू हो जाएगी, तो उस अवस्था में कंप्रेसर नहीं चलता है। क्या चलता है, हमारा ब्लोअर फैन चलता है। और जब ब्लोअर फैन चलता है तो क्या कार्य करता है, यह कमरे की नॉर्मल हवा को खींचेगा, और जब कमरे की नॉर्मल हवा को जब खींचेगा तो कमरे की नॉर्मल हवा हमारे एलिमेंट से टकराती है, और एलिमेंट से टकराती है तो हवा भी क्या होती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि एलिमेंट गर्म होता है। तो यहां टकराने के बाद गर्म हो जाती है, और वही गर्म हवा गैलरी के माध्यम से कमरे में प्राप्त होती है, जिससे हमारा कमरा गर्म हो जाता है। तो ये रहा हमारा विंटर एसी दोस्तों। तो अब आपको बताएंगे तीसरी एसी, विंडो एसी का तीसरा पार्ट क्या है, ईयर राउंड एसी, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। और हाँ, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो यदि अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि विंडो एसी या स्प्लिट एसी का कोई ऐसी टॉपिक, कोई ऐसा सिलेबस, कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो अपने टॉपिक में आपको नहीं बताएंगे। तो मेरी वीडियो पर आप लगातार ऐसे बने रहिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।